हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आईफा अवार्ड में बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीतने वाले संदीप श्रीवास्तव किस शहर से संबंधित है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर या रायगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संदीप श्रीवास्तव जिन्हें आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया है, ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से संबंधित हैं और इन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मेजर विक्रम बत्रा पर आधारित फिल्म शेरशाह के स्क्रीन प्ले के लिए दिया गया है। दोस्तों फिल्म शेरशाह की अगर हम बात करें तो इस फिल्म को आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी दिया गया है। तो ये तथ्य भी आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मितानिन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 2000, 2001, 2002 या 2003। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2002। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था वर्ष 2000 में और छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 2 वर्ष के बाद तात्कालिक मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मितानिन कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। बाद में इसकी सफलता को देखते हुए इसे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और बाद में यही कार्यक्रम पूरे देश में आशा के नाम से लागू किया गया। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि मितानिन कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ में वर्ष 2002 में की गई थी, जो वर्तमान स्थिति में पूरे देश में आशा के नाम से संचालित है। आशा का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, और इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने वाली 10 लाख से भी अधिक आशा कार्यकर्ताओं को सोशल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है और इसका पहला प्रयोग कहां किया गया था? हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में। तो मितानिन कार्यक्रम और आशा से संबंधित ये सभी तथ्य आपको अवश्य ही ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य की आशा भगत शालिनी खलको व आशा मिंज किससे संबंधित है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं पावर लिफ्टिंग, गतका, तीरंदाजी या बैडमिंटन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पावर लिफ्टिंग। दोस्तों कोरिया जिले की आशा भगत शालिनी खलको व आशा मिंज ने नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल की है, इसलिए इनका नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बांस का उत्पादन किस वन मंडल में होता है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है बीजापुर वन मंडल, नारायणपुर वन मंडल, कांकेर वन मंडल या कोरबा वन मंडल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर वन मंडल। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ के बस्तर वन वृत्त के अंतर्गत बीजापुर वन मंडल आता है और इस वन मंडल में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बांस का उत्पादन होता है। आपको ध्यान रखना है, बीजापुर के समीप भोपालपट्टनम में हाल ही में कागज कारखाना खोले जाने की घोषणा छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा की गई है। तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, राज्य की ज्ञानेश्वरी यादव ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन सा पदक जीता है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। दोस्तों ज्ञानेश्वरी यादव जो कि राजनांदगांव की वेट लिफ्टर है, इनके बारे में हम अपने पिछले वीडियोस में चर्चा करते आ रहे हैं, क्योंकि ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्रीस में आयोजित जूनियर मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में देश के लिए रजत पदक जीता था और ऐसा करने वाली वे छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। और हाल ही में ज्ञानेश्वरी यादव ने हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक भी जीत लिया है, इसलिए इनका नाम अपने आप में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में बने छत्तीसगढ़ से 2 नए राज्यसभा सदस्य निम्न में से कौन है? और यहाँ पे आपको विकल्प के रूप में 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि ये 2 सदस्य कौन है। तो ये 4 नाम यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, KTS तुलसी, सत्यनारायण शर्मा, राजीव शुक्ला या रंजीत रंजन। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 1 व 2, 2 व 4, 1 व 3 या 3 व 4। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 3 व 4। यानी छत्तीसगढ़ से बनने वाले 2 नए राज्यसभा सदस्य होंगे राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में 5 सदस्य भेजे जाते हैं, तो इन 5 सदस्यों के नामों की चर्चा भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें से 2 नाम आप सभी को बिल्कुल पता है। एक नाम है राजीव शुक्ला, दूसरा नाम है रंजीत रंजन।
इसी में आपको तीसरा नाम ध्यान में रखना है, फूलो देवी नेताम। चौथा नाम आपको ध्यान में रखना है, KTS तुलसी। और पांचवें नाम की अगर हम चर्चा करें तो यह नाम आपको ध्यान में रखना है, सरोज पांडे। क्लियर है? तो ये 5 राज्यसभा सदस्यों का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, 15 मई 2022 की स्थिति में राज्य में सक्रिय गौठानों की संख्या क्या है? और हमारे विकल्प हैं 5586, 8337, 6780 या 9882। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8337। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना का संचालन किया जा रहा है और गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के प्रत्येक गांव में गौठानों की स्थापना की जा रही है। इन्हीं गौठानों को बाद में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में परिवर्तित किया जाएगा और 15 मई 2022 की स्थिति में सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में इस तिथि के तहत सक्रिय गौठानों की संख्या 8337 है। इसलिए यह तथ्य आप इसी प्रकार से ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, बोध घाट परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 200 मेगावाट, 300 मेगावाट, 350 मेगावाट या 375 मेगावाट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 300 मेगावाट। दोस्तों बोध घाट परियोजना के बारे में आप अवश्य ही जानते होंगे। यह परियोजना दंतेवाड़ा जिले के ग्राम बारसूर के समीप प्रस्तावित है। इस परियोजना की सिंचाई क्षमता की अगर हम बात करें तो इस परियोजना की सिंचाई क्षमता 3,66,580 हेक्टेयर क्षेत्र में है और इसके डुबान क्षेत्र में लगभग 42 ग्राम शामिल है। इस परियोजना को सर्वप्रथम पर्यावरण की स्वीकृति सन 1979 में मिल गई थी, लेकिन इसके पश्चात वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। उसके बाद में पुनः इस परियोजना को 1985 में पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और वर्तमान स्थिति में अगर हम चर्चा करें तो इस परियोजना का ज्यादा विकास कार्य नहीं हो पाया है, क्योंकि विभिन्न राज्य के सरकारों के मध्य इस परियोजना को लेकर विवाद की स्थिति बने रहती है। लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि बोध घाट परियोजना से संबंधित तथ्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसी दिशा में आपको ध्यान में रखना है कि इस परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर या राजनांदगांव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। दोस्तों स्वर्गीय BR राज्य खेल प्रशिक्षण अकादमी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है और इस प्रशिक्षण अकादमी में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हॉकी की अकादमी का संचालन शुरू कर दिया गया है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDAS के तहत राज्य के कितने जिलों में फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जाएगा? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 10, 12, 14 या 16। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाइड राइस के वितरण करने की बात हम कह रहे हैं। इस फोर्टिफाइड राइस का वितरण सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से प्रारंभ किया गया था। इसमें 3 प्रकार के महत्वपूर्ण विटामिन पाए जाते हैं जो कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन विटामिन में है, एक पाया जाता है आयरन जो खून की कमी को रोकता है, दूसरा है फॉलिक एसिड जो भ्रूण विकास एवं खून निर्माण में सहायक है, तीसरा है विटामिन B12 जो खून के निर्माण और नर्वस सिस्टम के सामान्य कामकाज में सहायक होता है। ठीक है? और मई 2022 से राज्य के 10 आकांक्षी जिले और 2 हाई बर्डन जिले यानी कबीरधाम और रायगढ़ में फोर्टिफाइड राइस का वितरण PDS के माध्यम से सभी प्रकार के राशन कार्ड धारियों को किया जाएगा। दोस्तों अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के 10 आकांक्षी जिलों की बात करें तो इसमें बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले शामिल हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले शामिल हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है बिलासपुर संभाग का कोरबा जिला, उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है रायपुर संभाग का महासमुंद जिला और दुर्ग संभाग का राजनांदगांव जिला। ठीक है, इस प्रकार 7 और ये 3 10 जिले छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, तुहर सरकार तुहर द्वार योजना निम्न में से किस विभाग से संबंधित है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, परिवहन विभाग या पंचायत विभाग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परिवहन विभाग। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है तुहर सरकार तुहर द्वार योजना की शुरुआत 1 जून 2021 से रायपुर नगर निगम से की गई थी और यह परिवहन विभाग से संबंधित योजना है। प्रदेश के परिवहन विभाग के सभी प्रकार के स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित
22 परिवहन सेवाएं स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदकों और वाहन स्वामियों को घर के पते पर पहुंचाई जा रही है, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो इसे आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ से कुल निर्यात राशि कितनी दर्ज की गई है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 90,679.2 करोड़, 17,199.97 करोड़, 25,241.13 करोड़ या 22,514.13 करोड़। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 25,241.13 करोड़। दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा निर्यात से संबंधित आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ से कुल निर्यात राशि दर्ज की गई है 22,241.13 करोड़। और आपको ध्यान में रखना है छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति में औद्योगिक नीति लागू है, वो है वर्ष 2019 से 24। तो ये तथ्य आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? हमारा 13वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को किस वर्ष तक मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 2023, 2025, 2028 या 2030। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2030। दोस्तों आप सभी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि छत्तीसगढ़ को वर्ष 2030 तक मलेरिया मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित है, इसलिए यहाँ पर विभिन्न चरणों में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाया जाता है। और मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के कारण ही मलेरिया की पॉजिटिविटी दर 4.6 से घट के 0.79 पर आ गई है। और बस्तर संभाग के बाद में यही अभियान छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में भी चलाया जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, शाहवाड़ा ग्राम राज्य के किस जिले में है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं रायगढ़, सरगुजा, दुर्ग या धमतरी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धमतरी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि किसी एक गांव के बारे में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा यह राज्य का पहला गांव है जो पक्षियों के नाम से विकसित किया जाएगा। और इस गांव का नाम क्या है? शाहवाड़ा, जो कि कौन से जिले में स्थित है? धमतरी जिले में। और साथ ही साथ आप यह भी ध्यान में रखिएगा कि शाहवाड़ा ग्राम जो कि धमतरी जिले में स्थित है, इसे द बर्ड विलेज की संज्ञा भी दी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के शहीद पूर्णानंद साहू को राष्ट्रपति द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र या वीर चक्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शौर्य चक्र। दोस्तों शहीद पूर्णानंद साहू जी का नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। ये राजनांदगांव जिले के जंगलपुर ग्राम के सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के आरक्षक थे। और इन्हें मरणोपरांत इनके अदम्य साहस और वीरता के लिए देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसलिए इनका नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन यानी नाचा संस्था के संस्थापक कौन है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं शत्रुघ्न बरेट, अमित झा, गणेश कुमार कर या विजय प्रभाकर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गणेश कुमार कर। दोस्तों गणेश कुमार कर जी के द्वारा ही नाचा यानी उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 2017 में शिकागो में की गई थी। यह संस्था राज्य को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर छत्तीसगढ़ समुदाय का समर्थन करने का कार्य करता है। और इस संस्था से संबंधित प्रश्न हाल ही में आयोजित सीधी व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इससे संबंधित तथ्यों को आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है, निम्न में से किस शैक्षणिक संस्थान को सत्र 2021-22 के लिए डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड दिया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं शासकीय महाविद्यालय सिलफिली, शासकीय महाविद्यालय गुंडरदेही, शासकीय महाविद्यालय पैपरडी या शासकीय महाविद्यालय चिरमिरी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शासकीय महाविद्यालय सिलफिली। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है यह पुरस्कार सूरजपुर जिले के शासकीय महाविद्यालय सिलफिली को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण परिषद ने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, हाल ही में झीरम मेमोरियल का लोकार्पण कहाँ किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा या नारायणपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जगदलपुर। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जगदलपुर के लाल बाग मैदान में झीरम नक्सली हमले में शहीद होने वालों की याद में झीरम शहीद मेमोरियल का निर्माण किया गया है और यहाँ पर शहीदों की प्रतिमाएं भी लगाई गई है। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि झीरम घाटी नक्सली हमला 25 मई 2013 को घटित हुई थी। क्लियर है? तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।